हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2 दिन कैंडिडेट्स जो हैं बड़े हताश रहे, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद में देखिए धीरे धीरे आशा की कुछ किरण जागती है। कैंडिडेट्स एकजुट दिखाते हैं और वो लोग सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इकट्ठा होते हैं। और कल जो है बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, माननीय उच्च न्यायालयों में कैंडिडेट्स जो हैं वो उपस्थित हुए हैं। एडवोकेट से कंसल्ट किया है, एडवोकेट्स ने भी उनको अलग अलग जगह पर उनके साथ में कंसल्ट किया है। 50-50, 100-100 कैंडिडेट जो हैं वो इकट्ठे होकर एडवोकेट्स के दफ्तर में गए हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, एक ये पिक जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको पीछे नज़र आ रहा है माननीय पटना हाई कोर्ट में ये लोग हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पर बहनें भी हैं। तीसरी बात, यहाँ पर सीआरपीएफ भी है कि सीआरपीएफ की जो ज़्यादातर हमारे हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पर सीआरपीएफ का सिक्योरिटी होता है, आउटर सिक्योरिटी। या राजस्थान में जैसे सीआरपीएफ का नहीं है तो वहाँ पर भी पुलिस की सिक्योरिटी, आउटर सिक्योरिटी नहीं होती है, वहाँ पर बॉर्डर होमगार्ड्स की सिक्योरिटी होती है। दिल्ली में जो सीआरपीएफ का सिक्योरिटी होता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ जब कैंडिडेट्स कल गए हैं हाई कोर्ट्स में, उनके साथ क्या हुआ, उनका डिस्कशन वहाँ पर जो सीआरपीएफ के लोग थे उनके साथ भी होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है जो, क्योंकि उन्होंने उनको क्या बताया कि सीआरपीएफ के जो हमारे साथी हैं, हमारे जवान हैं, हमारे वहाँ पर कोई जो एसओ रैंक के अफसर भी थे वहाँ पर, उन्होंने इन कैंडिडेट्स को कैसे हौसला बताया वो भी हम जिक्र करेंगे, आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे। कहाँ कहाँ कैंडिडेट्स का क्या तैयारी है वो आपको बताएंगे। और एक बात मैं और बताऊँ आपको कि आप थक कर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी कमियां जो है, बहुत सारी खामियां हैं इस पूरे प्रोसेस में है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये चैनल आपका चैनल है, आपकी बात चैनल पर आप पहुंचाना चाहते हैं, आप वीडियो बनाइए। जहां भी आप जाते हैं वहां से आप छोटे वीडियोस बना सकते हैं, आप ऑडियो में अपनी बात कह सकते हैं। आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आप हम व्हाट्सएप मैसेज आप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। देखिए, कॉल आपके बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं और जो बात आपको सरकार को पूछनी चाहिए वो आप हमसे पूछते हैं कि वेटिंग क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम सभी कॉल यदि अटेंड करेंगे तो हम दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि इस कदर आपके कॉल आए कि हम जो है एक बार की तो हमारा जो है सिस्टम जो है वो भी हैंग होने लग गया था। तो ये माननीय पटना उच्च न्यायालय में कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं, उसका है ये। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, ये देखिए ये नागपुर का है एक्चुअली। ये नागपुर में एडवोकेट के दफ्तर में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बहनें भी दूर दराज के इलाके से, नक्सल इलाके से भी बहनें भी आई हैं साथ में। और युवा जो है वो एकजुट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता का है, कोलकाता हाई कोर्ट के बाहर का ये सीन है। ये कोलकाता का है। कैंडिडेट जो है, इसमें भी बहनें आई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये भी पीछे नहीं है। और इन सब को आपको, जो आप ये जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में हम आपके साथ हैं। ये कोलकाता का है। ये देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड। ये कैंडिडेट्स गुवाहाटी हाई कोर्ट में उपस्थित हुए हैं। ये जो आप ट्विटर पर मुहिम छेड़ते हैं वो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 25/1/2021 को ये भेजा है, फेसबुक पोस्ट है। असम के एसएससी जीडी कैंडिडेट्स ने आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया। 2018 से 2021 लोग इंतजार में था, इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं मिला। असम के एसएससी जीडी कैंडिडेट्स बहुत दुख के दिन गुजार रहा है। वैकेंसी खाली होने में भी एसएससी जीडी कैंडिडेट्स को सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए भारत की पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से एसएससी कैंडिडेट्स ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है, सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट जारी करो, नहीं तो असम के मेडिकल फिट कैंडिडेट्स बीजेपी को असम के 2021 इलेक्शन में वोट नहीं देने का वादा किया।
ये आप दुख समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि असम में तो एक विसंगति और हो गई कि जो ओबीसी का जो है कैंडिडेट उसको यूआर में नहीं शामिल किया गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वो क्या करें, वो कहाँ जाएं वो। ये जो आरटीआई लगा रहे हैं कैंडिडेट्स, वो है कि आरटीआई लगाया है कि आरटीआई आपको कैसे लगाना है, तो आरटीआई आपको आरटीआई पोर्टल पे जाके लगाना है, कंप्यूटर सेंटर से लगेगा, उसका फीस पे होता है। व्हेन एसएससी हैड टेकन आउट द नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट then it was clearly written in it that the vacancy of ex-serviceman will with the normal candidate. If the ex-serviceman is not fulfilled, then why is vacancy left in the final result? दूसरा पॉइंट इनका क्या है, विल द सेकंड मेरिट लिस्ट एसएससी जीडी 2018 कम और नॉट। ये आरटीआई इन्होंने फाइल कर दिया। ये कैंडिडेट ने एक पिक भेजा कि मैं भी बस में हूँ, मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट में, तो वो भी देखिए इसमें शामिल हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोगों का एक बहुत बड़ा एक आपका डाउट होता है कि हम इस नंबर पर कॉल क्यों नहीं अटेंड करते, आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। आपको बता दूं कि आप यदि यहाँ हमारी जगह आप बैठते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कॉल क्यों नहीं अटेंड करते हैं। पूरी रात 24 घंटे इसमें कॉल चलता है। कॉल हम अटेंड करते हैं तो हमें कई बार ऐसे प्रश्न जानने को मिलते हैं कि वो उससे बचने के लिए हमें ये बंद करना पड़ता है। आप व्हाट्सएप मैसेज, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डिस्कस कीजिए, जो चाहेंगे आप, हमारी सामर्थ्य में जो है हम आपको रिप्लाई करेंगे। कॉल आप मेरिट कब आएगा, अगली वैकेंसी कब आएगी, अगली वैकेंसी में नेगेटिव होगा या नहीं होगा, और अगली वैकेंसी में हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस में एज बढ़ गया है तो एसएससी में भी एज बढ़ना चाहिए बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास बढ़ने का साधन नहीं है। जो या बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कब आएगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है। देखिए आपके एसएससी के ही नहीं, हमारे साथी जो है सभी भर्तियों के हमसे जुड़े हुए रहते हैं। सीआरपीएफ में ऊंची कूद लंबी कूद हो रहा है कि जब नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल में ऊंची कूद लंबी कूद नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट हमें पूछता है। उन सब से बचने के लिए देख लिए जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके लिए हमें ये करना पड़ा कि आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कोई कैंडिडेट दूर दराज का है, नक्सल है, कोई फीमेल है, उनकी जायज़ प्रॉब्लम होती है, उनसे व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर भी हम बात करते हैं। ऑपरेटर मुझे दिखा देता है कि सर ये फीमेल कैंडिडेट है, ये नक्सल इलाके से है, ये मिजोरम से है, तो हम कॉल करते हैं उनको। इस चार्ज की कोई बात नहीं होती है, लेकिन जो सामर्थ्य में जिनके है वो पे करके बात करें। ये जो है मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इसको कमाई का साधन नहीं है, ये हमारी सहूलियत के लिए है कि हम सभी के अटेंड नहीं कर सकते। सभी के अटेंड करेंगे तो पूरे दिन में जो है 500 से ज़्यादा कॉल हमें अटेंड करने पड़ जाएंगे पूरे दिन। एक कैंडिडेट 10 मिनट भी बात करेगा तो आप समझ सकते हैं कितना समय हो जाएगा। ये सब आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन में हम बिल्कुल साथ हैं आपके। 14 फरवरी का महा आंदोलन, पूरा भारत, जवान भी सड़कों पर। तो बिल्कुल आप देखिए, अपनी बात कहने का आपको लोकतंत्र में अधिकार है। हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। हम जो 12 नवंबर की मुहिम थी उसमें भी हम साथ थे। हम एक बस भी यहाँ पे राजस्थान से बस भी एक लेकर गए थे, और इस बार भी यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे। हालांकि पिछला जो हमारा अनुभव था वो बड़ा ख़राब रहा, गार्जियन के साथ भी, गार्जियन से भी हमें उलाहने मिले, ट्रांसपोर्टर जो है उससे भी हमें उलाहना मिला। लेकिन इस बार भी हम रेडी हैं, फिर से ज़रूरत पड़ेगी बस ले जाने की भी। हम इस मुहिम में युवा जो है उसके बिल्कुल साथ है। 1 फरवरी से धरना प्रारंभ किया जाएगा। लास्ट मौका है साथियों, वर्दी दो, या अब ये देखिए, ये इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जो है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ौज में भर्ती होने वाला जो कैंडिडेट है वो कभी इसकी बात नहीं करना चाहिए। आप दीजिए, वर्दी दीजिए, आप वर्दी के लिए लड़िए, हाँ या ना की बात नहीं है। मुझे ये दूसरा विकल्प ही नहीं है। मुझे, आप परीक्षा देते हैं उसमें 4 विकल्प होते हैं ABCD, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक विकल्प है, वर्दी। मुझे दूसरा विकल्प नहीं है मेरे पास में। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है हमें पॉजिटिव बातें करनी है। आप अनुशासित सिपाही की तरह अपनी बात रखेंगे कि हमें वर्दी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे एडवोकेट के साथ यदि आप वो पॉइंट डिस्कस करते हैं तो वो बिल्कुल रेडी हैं वो, कि इसको कैसे कैसे चैलेंज किया जा सकता है। अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तब मैं बताऊंगा आपको कि किस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है। 2021 का जो है उसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है।
वेटिंग क्यों नहीं होना चाहिए? कहा जाता है कि एसएससी वेटिंग नहीं देती, यूपीएससी से बड़ी नहीं है एसएससी, एसएससी को वेटिंग देना पड़ेगा। जब सहायक कमांडेंट की भर्ती में वेटिंग हो रही है तो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग जो है उसका दर्जा जो है वो संसद में जो यह माननीय संविधान में सबसे ऊपर है भर्ती कराने वाली जो एजेंसी हैं उनमें। जब संघ लोक सेवा आयोग वेटिंग दे रहा है तो एसएससी वेटिंग क्यों नहीं देगी? इसका जवाब एसएससी नहीं देगी। इसका जवाब जब एसएससी से मांगा जाएगा माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, तब एसएससी इसका जवाब प्रोड्यूस करेगी और वेटिंग देना पड़ेगा। ये फिर देखिए पिक है, ये एसएससी का जो गुवाहाटी का रीजनल ऑफिस है वहाँ का ये पिक है, वहाँ कुछ कैंडिडेट्स गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए भाई ज़रूर होगा, ये जो है कुछ कमेंट जो करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, उसका पॉजिटिव कैंडिडेट्स जवाब देते हैं कि ज़रूर होगा। अब यहाँ पर एक कमेंट मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, से बहुत सारे कमेंट। एसएससी जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही 2021 की भर्ती निकालने की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पहले से ही 1,15,000 से ज़्यादा मेडिकल फिट उपलब्ध है तो नई भर्ती में सब तो नई भर्ती क्यों? नई भर्ती में सबको पता है सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 35 लाख से अधिक आवेदन जमा होंगे, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी हो जाएगी? सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है कि जो मेडिकल फिट है उन सब को ज्वाइनिंग दे दी तो भी वैकेंसी पूरी नहीं होगी। देखिए कल जो सीआरपीएफ के साथ हमारे जो कैंडिडेट्स का इंटरेक्शन हुआ उसमें एक बात पता लगी कि 2015 की जो भर्ती थी उसमें बहुत सारे सेंटर्स पे 30 से 40% कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन किया तो वहाँ से भी कुछ कैंडिडेट्स रिज़ाइन करके पुलिस में या ऑलरेडी कहीं दूसरी सर्विस में सेलेक्ट हो गए, वो लोग चले गए छोड़ के। जबकि यूपी में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, वहाँ पर तो ऑलरेडी ये तय है कि पुलिस की जो भर्तियां हो चुकी हैं उसमें जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए वो पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं, वो एसएससी में नहीं जाएंगे। एसएसबी हेड कांस्टेबल जो हुआ था जनवरी 2020 में ज्वाइन हुआ था, उसमें कितने ही कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं जो एसएससी में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। बीएसएफ आरओआरएम का इस दौरान रिजल्ट आ जाएगा, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड जो है वो सब हो चुका है। तो यहाँ ये बात पहले से ही क्यों नहीं सोची जा रही है कि ये जो 2015 की तरह हुआ है वो यहाँ पर नहीं होगा? ट्रेनिंग की पूरी तैयारियां हैं, जिस सेंटर में 1000 कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग की तैयारी है वहाँ पर यदि 800 की ही ट्रेनिंग होगी तो सरकार का जो खर्चा है 200 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करवाने का, उनका स्टाफ, उनका एडम, उनका दूसरे रिक्वायरमेंट्स, वो सब सरकार का जाया होगा या नहीं होगा? इस पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्यों आला अफसरान जो हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? कल जो हाई कोर्ट्स में हमारे साथी गए वहाँ पर सीआरपीएफ का बड़ा पॉजिटिव रुख रहा। सीआरपीएफ के जो साथी वहाँ पर जो जवान थे, ड्यूटी में थे, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, देखिए वो लोग अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, वो उनका प्रोटोकॉल है कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो ड्यूटी में नहीं थे, जो साइड में थे, उन्होंने उनसे बातें करी और उनको बड़ा हौसला दिया कि आप ये कीजिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, केस करेंगे आपको फ़ायदा होगा। भाई ज़रूर होगा। ये माननीय गृह मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि 50,000 की पूरी कर ली गई है और 50 की नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो 5 सालों के अंदर पूरा कर लिया जाए। देखिए इनको जो नीचे वाले जो अफसरान हैं उन्होंने इनको जो बताया कि 5 साल में, फिर आगे इनका भाषण सुनेंगे तो ये कहते हैं कि भर्ती जो है वो इस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि एक जवान रिटायर हो तो दूसरा जवान जो है तुरंत उसकी जगह ले ले। तो अफसरों की भर्ती सालाना होती है, उसमें क्या ऐसा नहीं होता? क्या जवान 5 साल बाद रिटायर होते हैं और अफसर जो है प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं? तो ये सब बातें सोचने वाली हैं कि सहायक कमांडेंट की भर्ती प्रतिवर्ष होती है, 1 साल तक उसकी वेटिंग रहती है नई भर्ती आने तक। तो सिपाही वाली में इतनी जल्दबाजी क्यों कि अभी तो ज्वाइन नहीं हुआ, उससे पहले ही नए वाले की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा भी नहीं हो पाया। असम से हूँ सर, 1 फरवरी को केस करूँगा। आप ये देखिए, असम के जो कैंडिडेट्स एडवोकेट से मिल के आए, उन्होंने एडवोकेट से कंसल्ट किया। एडवोकेट जो हैं वो उनको समय दिया है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब जो फीस वगैरह है वो आप लेकर आइए, आप इतनी तारीख को आइए, हम इसको स्टडी करेंगे। और कुछ एडवोकेट्स भी हमारे जो हैं वो भी बड़े पॉजिटिव हैं, स्टूडेंट के हिसाब से ही वो फीस ले रहे हैं और
इस मुहिम में देखिए वो लोग भी जो है अपना जिस तरीके से उनका पेशा जो है उनको योगदान करने का मंजूरी देता है, वैसे योगदान भी वो लोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट का पिटीशन में एक लाइन और जोड़ना, बेन एसएससी जीडी 2021। देखिए बेन एसएससी जीडी 2021 जो है, इसके बारे में तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उसकी जो वैकेंसी है वो उसमें से कितनी अभी फिट कैंडिडेट्स को दी जा सकती है, ये सब उसमें शामिल किया जा सकता है। स्टे भी करवाया जा सकता है, बिल्कुल उसके लिए हमें एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी कि किस प्रकार स्टे करवाया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट चाहिए। वेस्ट बंगाल का स्टेट पुलिस से 1500 प्लस कैंडिडेट ज्वाइन कर लिया है। वेटिंग लिस्ट आएगा तो सभी एसएससी जीडी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग मिलेगा। 1500 प्लस कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं। अब इनकी जगह यदि वेटिंग वाले को दे दिया जाए तो इतना कैंडिडेट अभी नहीं बचता है। मैं वेस्ट बंगाल से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा, मेरा नेम मेरिट में नहीं आया। मेरिट लिस्ट एज मेरा लास्ट एज था। अब ये इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, सब खत्म हो गया। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये निहायत ज़रूरी है कि वेटिंग होना चाहिए, ताकि जो ओवर एज वाले हैं हमारे साथी वो उनको मौका मिल सके। अब कोर्ट केस की जहां बात आती है, बता देता हूं आपको कि 2011 की जो एसएससी जो जीडी भर्ती थी वो 2019 में भी वो कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हैं एसएसबी में। उनका प्रूफ है हमारे पास में कि 2018 35 साल की उम्र में जो है वो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए हैं। यहाँ तक कि उनको जब वो ज्वाइन किए तो उनके साथ मजाक भी किया गया कि आप लोग क्या इसी के भरोसे बैठे हुए थे, आपने दूसरी भर्ती ही नहीं देखी। देखिए भर्ती देखी है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो अपनी कानूनी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी और वो ज्वाइन किए। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग चाहिए, पीएम और एचएम बेकार। अरे देखिए लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सभी को है। ये कमेंट्स जो है, इस तरह के कमेंट्स हमारे पास में आते रहते हैं। अपनी शिकायत दर्ज आप करवा सकते हैं, उसके लिए प्लेटफार्म जो है वो बहुत सारे हैं हमारे। सर मैं एसएससी जीडी में 77.9528 है सर जी, प्लीज़ हेल्प। यूपी जनरल, अब यूपी जनरल आप समझ सकते हैं कि, और ये इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये जो लास्ट वाला है इसमें भी कैंडिडेट छट गए। बड़ा अफसोस हुआ कि एक क्वेश्चन, अब एक कैंडिडेट तो हमारे ऐसे हैं कि वो कहते हैं एक क्वेश्चन पर मुझे आपत्ति है, मैं उस समय आपत्ति नहीं दर्ज करवा पाया, क्या मैं अब आपत्ति दर्ज करवा सकता हूँ? बिल्कुल, यदि आप नहीं करवा पाए, वैसे आपको मौका दिया गया था, लेकिन एक क्वेश्चन की आपत्ति की वजह से क्या परिणाम में संशोधन हुआ उसके लिए आपको बता दूं कि CISF का जो ड्राइवर का भर्ती हुआ था 2 साल पहले, लगभग 3 साल पहले 2017 में वो वैकेंसी थी, उसकी भर्ती हो गई। उसमें एक कैंडिडेट ने एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई थी, यानी उस समय CISF ने आपत्ति नहीं मांगी, SSC खुद से आपत्ति मांगती है। उसने रिट याचिका माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। उस एक क्वेश्चन के पीछे 63 कैंडिडेट्स जो हैं उनका अभी, जब आप लोगों के री मेडिकल हुए थे तब उनका मेडिकल किया गया है, जबकि 63 CISF का ऐसा नहीं है कि 21 वैकेंसी पे 63 का मेडिकल करेगी। CISF 21 वैकेंसी है तो 21 का ही मेडिकल करेगी। इनके साथी जो हैं, जो पहले सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग करके और 1 साल की नौकरी भी कर चुके हैं, लेकिन इनके 63 साथी, इन 63 में से जो फिट हो गए मेडिकल, वो अब ज्वाइन करेंगे वो। तो एक क्वेश्चन से माननीय हाईकोर्ट की ताकत का जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रूफ दिए इन्होंने। वहाँ पे जो स्तरीय NCERT की बुक्स थी वो इन्होंने सबूत के रूप में दी, और इनके एडवोकेट जो हैं उन्होंने भी इसमें पूरी तरीके से देखिए फाइट किया मैटर को। और ये एक क्वेश्चन, एक नंबर की वजह से ये 63 जो कैंडिडेट जो थे वो और मेरिट में आ गए, यानी और 63 कैंडिडेट में से जो फिट हो गए उनको फिर वर्दी मिला। भाई मैं आपके साथ हूँ, ज्वाइनिंग तो होकर ही रहेगी सर, कुछ भी हो। मेरी भी ओवरेज हो गई है बिल्कुल। अब जो ओवरेज वाले हमारे साथी हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्वाइनिंग हमारा होना चाहिए। सर मैं त्रिपुरा से हूँ, ST हम लोग ने तो ने आसक्ति फिर भी सपोर्ट करेगा। अब हम लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट आपको करना चाहिए, और आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो ये मुहिम जो है ज़रूर सफल होगी हमारी। सर ऑल SSC GD 2018 ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। सर अगर वैकेंसी खाली है तो ओवर एज वालों को एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल खाली है और ओवर एज वालों को एडजस्ट करना चाहिए। ये हमारे साथी जो है, हमारे स्टूडेंट हवाई सिंह, ये SSB इनको मिल गया।
ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग बिल्कुल होना चाहिए, ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये जो हमारा संघर्ष है बिल्कुल, और ये संघर्ष देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसमें जाके आप कहाँ, कैंडिडेट्स को पता नहीं है सर हम कहाँ जाएं कैसे करें। आपको आप आरटीआई पोर्टल पर आप आरटीआई लगाइए, आप ट्वीट कीजिए, आपके पास जो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप अपनी बात लिख कर एक लेटर फॉर्म में लिख कर आप गृह मंत्री जी तक भेजिए। वो आपके लेटर्स जो हैं उनको सर्कुलेट कीजिए, आप सोशल मीडिया पर आप सर्कुलेट कीजिए, फेसबुक पर लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भेजिए। आप अपनी बात, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आप हमें भेजिए, हम आपका वीडियो बनाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं हाई कोर्ट में, आप 4 लोग जा रहे हैं, आप अपना छोटा वीडियो बनाकर हमें भेजिए, आप अपनी बात कहिए उसमें, आप अपने खुद के वीडियो आप बनाकर भेजिए। हम आपके वीडियो जो हैं वो पहुंचाएंगे देश भर में, इसको सर्कुलेट करेंगे, और सोशल मीडिया की ताकत जो है उसको भी आप कम नहीं आके, आपको न्यूज़पेपर, आपको टीवी, बड़े चैनल आपकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे वीडियो जो हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम वीडियो में शामिल करेंगे उनको। सभी अपने अपने जगह से कोर्ट केस करें दोस्तों, जीडी वालों, कैंडिडेट को एकजुट कर किया प्लीज़, तभी अच्छा होगा। रविराज भाई ने देखिए रविराज भाई काठी, ये गुजरात के कैंडिडेट हैं शायद, भाई नाम से ऐसा लग रहा है। सर आपने अभी तक हमारा साथ दिया, बाकी सब यूट्यूबर भाग गया। देखिए हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम आपके साथ हैं इस मुहिम में, और एडवोकेट का वीडियो भी, एडवोकेट से इंटरव्यू भी सबसे पहले हमने किया, आपका रिज़ल्ट आया, उससे पहले से ही हम इसकी स्टडी कर रहे थे कि वेटिंग कैसे होना चाहिए, और हमने पूरा प्रूफ एडवोकेट को प्रोड्यूस किया है कि किस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है उसमें 1 साल की वेटिंग रहती है। हमने 2018 की लिस्ट भी एडवोकेट के यहाँ पे प्रोवाइड करवाई कि ये देखिए, और सिपाही की भर्ती जो है वो 3 सालों में ख़त्म होती है लेकिन वेटिंग नहीं होता। और इस पॉइंट पर भी एडवोकेट आप वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट उठाने के लिए वो स्टडी कर चुके हैं। I am Naxal Balaghat district but I am not selected. No waiting, all medical fit candidate को चाहिए ज्वाइनिंग, बिल्कुल ऑल मेडिकल कौन ज्वाइनिंग दो को ज्वाइनिंग जो सर प्लीज़ हेल्प, बिल्कुल हम रेडी हैं आपकी हेल्प के लिए। आप अपने इलाके से, दूर दराज के इलाके से, जहाँ कहीं आप रहते हैं, एक कैंडिडेट ने मुझे कहा कि सर मैं बांग्लादेश बॉर्डर फेंस के भी बांग्लादेश की तरफ रहता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, मुझे अपने घर पे पहुँचने के लिए मुझे बीएसएफ से परमिशन लेनी पड़ती है, मुझे अपने घर से निकलने के लिए मुझे बीएसएफ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसा इलाका जो है, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, दूर दराज के नक्सल इलाके से बिलोंग करते हैं, आप साउथ से हैं, आप अपने छोटे वीडियोस बना के भेजिए, आप अपनी बात कहिए, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या, तो देश भर में आपकी बात पहुंचनी चाहिए। हम रेडी हैं आपके लिए, आपके इस मुहिम में हम आपके वीडियोस बनाएंगे, आप जेन्युइन वीडियोस दीजिए, हम बिल्कुल चैनल पे उसको लगाएंगे। गुड जॉब। अब एजाजु अली, देखिए ये हमारा एडवोकेट का वीडियो है, जो एडवोकेट सर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनके साथ हमने इंटरव्यू किया, पूरा डिस्कस किया इसके बारे में कि क्या होना चाहिए। इन्होंने पहले दिन हमसे फाइल ली, पूरा इन्होंने भी स्टडी किया उसका, उसके बाद ये आप 5 मिनट का जो इंटरव्यू है वो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको आप आप देखिए उसे, कि जो कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं किस आधार पे चुनौती दोगे, तो चुनौती जो है वो जो एडवोकेट के जो पॉइंट्स हैं वो चुनौती वाले डिस्कस किए हमने। भाई कोई यूपी से है, मुझसे कांटेक्ट करो। यूपी के कैंडिडेट जो हैं वो इलाहाबाद में जा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वेटिंग वाले ही कोर्ट्स में जा रहे हैं, कुछ मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के हमारे एक ऐसे सब्सक्राइबर ने हमें कॉल किया कि सर मेरे मार्क्स तो जो हैं वो ज़्यादा हैं, मैं जनरल कैटेगरी में जा सकता था, मेरी एज कम थी, मेरी आयु तो 18 वर्ष 4 माह थी जब मैंने आवेदन किया था, लेकिन गलती से मैंने एज में छूट लिए हैं, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से यस हो गया, और उस वजह से उस कैंडिडेट को यूआर में नहीं लिया गया। वो बिल्कुल उनको जाना चाहिए हाई कोर्ट में, यदि वो जाते हैं 100% उनका जो है समाधान हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो डिस्ट्रिक्ट के या
नक्सल एरिया के या इस तरीके के कोड फिल करने में कैंडिडेट्स ने जो गलती जिनके फॉर्म में हुई थी और उसमें से जो रिजेक्शन मिल गया था, और जो कैंडिडेट्स गए माननीय उच्च न्यायालयों में, उनका फैसला भी हो गया और उनमें से कुछ को इसमें शामिल भी कर लिया है। रिजेक्शन वाले कैंडिडेट्स का दोबारा मेडिकल हुआ तो वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है, ये आपको पता है। जस्टिस फॉर एसएससी जीडी, प्लीज़ हेल्प सर। तो ये यहाँ पर देखिए आपके कुछ कमेंट्स हमने शामिल किए। आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, आप अपने वीडियोस बनाइए, आप दोस्तों के साथ में इकट्ठा होकर अपना वीडियो बनाइए, अपनी बात कहिए। आपकी बात हमारा चैनल जो है वो सबके साथ पहुंचाएगा। हम वीडियोस आपके लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपके ऑडियोज़ आपके लगाने के लिए तैयार हैं, आपके पिक्स जो हैं वो हम आपके लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी आप जिस तरीके से भी, जिस माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं अपनी बात माननीय गृह मंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, हम आपके साथ हैं इस मुहिम में। एसएससी जीडी, इस युवाओं की लड़ाई में हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करें, ताकि चैनल जो है वो आपके लिए और बेहतरीन काम कर सके। जय हिंद।